प्रणाम साथियों। मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जीवन को बदलने वाले सकारात्मक वीडियोस लगातार आपको प्राप्त होते रहें। साथियों, आज का वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण है और किस मायने में महत्वपूर्ण है मैं आपको बता देता हूं। ये वीडियो देखने के बाद आप अपनी रीढ़ की हड्डी के स्वास्थ्य को, जो आपका मेरुदंड है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, उसके स्वास्थ्य को बनाए रखने में आपको मदद मिलेगी। आपका जो सर्वाइकल रीजन है, जो गर्दन की जकड़न है, स्टिफनेस है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो जाता है, उसमें आपको तुरंत आराम मिलेगा। साथियों, वीडियो में मेरे साथ करना। और रिसर्च बेस है। रिसर्च में साबित हुआ है कि आज मैं जो आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट बताने जा रहा हूं, वो आपके सर्वाइकल रीजन के मसल्स को रिलैक्स कर देता है। साथियों, आपके ऑक्सीपिटल, आपका जो ये टेम्पोरल, जो आपका टेम्पोरल लोब है, ये वाला, इसमें आपके जब दर्द होता है, कनपटियों में दर्द होता है, उसमें महत्वपूर्ण काम करता है। साथ ही साथ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को भी रेगुलेट करता है। और रीढ़ की हड्डी के अंदर जो उसका अलाइनमेंट खराब होने के कारण जो प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं, जैसे बैक पेन है, साइटिका है, आपको देखा होगा बेड पोस्चर हो जाता है, बैठे रहते हैं, तो आपके जो लंग्स की है, यानी कि फेफड़ों में बहने वाला प्राण पथ है, वो भी पूरा डिसबैलेंस हो जाता है। तो ऐसे इश्यूज में बहुत अच्छा काम करता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि सारी नर्व्स जो हैं आपकी रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई हैं, और इस पॉइंट को जो है गवर्निंग वेसल का मास्टर पॉइंट कहा गया है। गवर्निंग वेसल डू माई, अर्थात जो रीढ़ की हड्डी है उसको डू माई बोला गया है। और योग की भाषा में सारे चक्र आपके रीढ़ की हड्डी से ही कनेक्टेड हैं। जितने भी चक्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, ये सब के सब आपकी रीढ़ की हड्डी से कनेक्टेड है। यानी कि सारी की सारी नर्व्स आपकी रीढ़ की हड्डी से कनेक्टेड होकर चलती हैं। तो ये जो प्राण पथ है, ये रीढ़ की हड्डी के नीचे से लेकर ऊपर तक घूमता हुआ आपकी नाक के नीचे आकर मिलता है। यानी कि नीचे से लेकर ऊपर तक जितने भी अंग हैं, सबको ओवरऑल ये प्रभावित कर रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इतनी सारी चीज़ें, यानी कि प्रत्येक अंग को जाने अनजाने में ये चीज़ प्रभावित कर रही है। लेकिन मुख्य रूप से गर्दन की स्टिफनेस, गर्दन से लेकर नीचे तक चलने वाली झंझनाटी, कंधे की जकड़न, रीढ़ की हड्डी का पोस्चर गलत हो जाना, और आपके जितने भी ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, जितने भी नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स हैं, उनसे आपका बचाव करने में सहायक है। तो ये पॉइंट होता कहाँ है, इसकी लोकेशन देख लेंगे। SI3 की स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 नंबर का बिंदु है। जब आप मुट्ठी बंद करते हैं तो ये जो उभरा हुआ हिस्सा है, ये वाला देखो, इसे बंद करने पे उभरा हुआ हिस्सा निकल आया, यही आपका SI3 है। बहुत सिंपल है लोकेट करना। मुट्ठी बंद करने पर ये लोग, ये इसको दबाएंगे छोड़ेंगे, दबाएंगे छोड़ेंगे, दबाएंगे छोड़ेंगे। गर्दन में दर्द हो किसी के ना, तो प्रिय प्रैक्टिकल करके देखना, और उसको बोलना अपनी गर्दन धीरे धीरे हिलाता रहे। थोड़ी देर में बोलेगा कि गर्दन फ्री हो गई। जब आप बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, तो आप कभी भी नोट करना, आपकी गर्दन सबसे पहले जकड़ती है, और यहाँ के लिम्फ्स काम करना बंद कर देते हैं ठीक से। लिम्फ फ्लूइड काम नहीं करता, तो इससे विषाक्त तत्व बनते हैं बॉडी में, और बॉडी जो है टेंशन में आ जाती है। इससे अनेक रोगों का जन्म होता है। दबाना छोड़ना, दबाना छोड़ना, 60 टाइम दबाना है, 60 टाइम, 60 बारें आपको दबाना है, छोड़ना, और 1 मिनट के लिए इसको दबा के बैठ जाना है। इस प्रकार से दोनों हाथों में आपको करना है साथियों। और आज मैं अपना एक हथियार लेकर आया हूँ, जो 10-12 साल पहले खरीदा था, जंग लग गया है इसमें रखे रखे। ये देखिए, इसको दबाने का यंत्र है। दबाना छोड़ना, दबाना छोड़ना, इससे थोड़ा ज़्यादा अच्छा दबता है। लेकिन कोई भी नुकीली चीज़ ले लें जो आगे से थोड़ी नुकीली हो, लेकिन इतनी भी नुकीली ना हो कि अंदर घुस जाए और खून निकाल दे। ठीक है ना, एक्यूप्रेशर वाले जो रखते हैं ना सामान, उस पर मिल जाता है ये। दबाना छोड़ना, दबाना छोड़ना, दबाना छोड़ना, हल्का दबाव, दबाना छोड़ना, दोनों हाथों में 60 टाइम, दोनों हाथों में 60 टाइम, दबाना छोड़ना, दबाना छोड़ना। मेरे साथ करते रहो और गर्दन घुमाते रहो, और भावना करो कि आपकी गर्दन फ्री हो गई है। आप देखो, करके देखो मेरे साथ, दबाव छोड़ो, और बाद में और पहले अंतर महसूस करना। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10। मैंने तो 30 ही बार दबाया। और अब देखो, एक गहरा लंबा श्वास लो और पूरे बॉडी के तनाव को बाहर फेंक दो श्वास के साथ। और अपनी गर्दन को चेक करके देखो, लगेगा पूरी गर्दन हल्की हो गई। तो साथियों, ओवरऑल जो यांग मेरिडियन है, जो यांग प्राणपथ है, जो आपके शरीर को पोषण देता है, ऊष्मा देता है, ग्राउंडिंग देता है आपके शरीर को, ये उसको पूरा कंट्रोल करने वाला पॉइंट है। रीढ़ की हड्डी का एक बेस है, ये मान के चलो। आप यहाँ से बैठे बैठे आप पूरी रीढ़ की हड्डी को प्रभावित कर सकते हो। तो इस पॉइंट को स्टिफनेस में और रीढ़ की हड्डी के रोगों में अवश्य इस्तेमाल करें साथियों। सबको सिखाएं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार, यानी जैसे 9 बजे कर लिया तो फिर 12 बजे, 12 बजे कर लिया तो 3 बजे। 3 घंटे का डिफरेंस रखें और चमत्कार देखें। साथियों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।